नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। महंगाई फुल, जेब से पैसे गुल। जी हां, देश में हर दिन महंगाई बेलगाम हो रही है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा सीएनजी और पीएनजी में भी इजाफा देखने को मिला है, जो सीधे तौर पर आम आदमी के लिए एक बड़ा झटका है। देश में पेट्रोल डीजल की रिकॉर्ड कीमतों के बीच तेल के दामों में जारी तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को तेल कंपनियों ने एक बार फिर झटका दिया है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल पर 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जबकि डीजल पर 30 पैसे बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 25 पैसे बढ़कर 102.14 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं डीजल 90.17 पैसे से चढ़कर 90.47 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। बात मुंबई की करें तो मुंबई में पेट्रोल 108 रुपए 15 पैसे है, जबकि डीजल 98 रुपए 12 पैसे है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 76 पैसे है, जबकि डीजल के लिए 94 रुपए 99 पैसे है। उधर कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 74 पैसे है, तो 1 लीटर डीजल की कीमत 93.54 पैसे है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल 3 साल के उच्चतम स्तर पर है। तेल की रिकॉर्ड कीमतों के बीच कई जगहों पर डीजल 100 के पार निकल गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई शहरों में डीजल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के स्तर को पार कर गए हैं। वहीं देश के ज्यादातर बड़े शहरों में पेट्रोल पहले ही 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुका है। सरकारी ऑयल रिफाइनरी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के भाव और रुपए के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए घरेलू बाजार के लिए तेल कीमतों को दैनिक आधार पर संशोधित करती है। स्थानीय करों और माल भाड़े के आधार पर देश के विभिन्न हिस्सों में पेट्रोल डीजल की कीमत अलग अलग होती है। पेट्रोल डीजल के साथ ही सीएनजी पीएनजी ने भी लोगों को झटका दिया है। दिल्ली में शुक्रवार को सीएनजी 2.28 रुपए प्रति किलो और घरों में पाइप के जरिए पहुंचने वाली रसोई गैस 2.10 रुपए महंगी हो गई है। दिल्ली में सीएनजी 2.28 रुपए प्रति किलो और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी 2.55 रुपए किलो महंगी हो गई है। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। दिल्ली में सीएनजी 47.48 रुपए प्रति किलो और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 53.45 रुपए प्रति किलो हो गई है। खाद्य पदार्थों की कीमतें वैसे ही आसमान छू रही हैं। ऐसे में तेल की कीमतों पर लगाम नहीं लगा तो आम आदमी का जीना दुश्वार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो महंगाई फुल, जेब से पैसा गुल। जी हां, आज आम जनता इसी वाक्य को पूरी तरह से महसूस कर रही है और ये पंक्ति कहीं ना कहीं आज के जो सिनेरियो पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आम जनता जवाबदेही के लिए सरकारों को तलाश रही है कि आखिर इस महंगाई की जवाबदेही किसकी है। हम सवाल किससे पूछें और इसका उत्तर कौन देगा। इस महंगाई की मार को जनता झेल रही है, लेकिन नेताओं को लगता है कि इसका कुछ अता पता नहीं है। हालांकि इस महंगाई को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से और तमाम राज्य सरकारों की तरफ से अपने अपने तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं। और यहां पर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि महात्मा गांधी के उस भारत में जहां पर कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और जनता अपने व्यस्त रहे काम में और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करे, इस तरह का भारत गांधी जी ने देखा था। लेकिन आज इस गांधी जी के भारत में जनता पूरी तरह से त्रस्त हो रही है और सरकारें मस्त नजर आ रही है। इसी खबर को लेकर आपको बता दें कि ज्यादा जानकारी के साथ और महंगाई कहां पर पहुंच रही है या किस रफ्तार से बढ़ रही है, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता झज्जर से जुड़ गए हैं रमाकांत, महंगाई लगातार रफ्तार पकड़ रही है और आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सीएनजी के दाम 2 रुपए 28 पैसे बढ़ोतरी हुई है। वहीं पीएनजी के दाम 2 रुपए 10 पैसे, पेट्रोल 35 पैसे, डीजल 39 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है।
और अगर झज्जर की स्थिति की बात करूं, मैं पेट्रोल पंप पर हूं, यहां पर अमूमन बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, लेकिन जैसे जैसे महंगाई की रफ्तार बढ़ रही है, लोगों के पहिए रुक चुके हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, यस, अगर मैं बात करूं महंगाई की, पहले ही कोरोना काल था, लगातार लोग बेरोजगार हो रहे थे, कुछ लोग हैं जो लगातार लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, जेब पर कितना असर पड़ रहा है? जेब पे तो बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है सर। इतनी महंगाई में कहाँ से आएगा? चलिए रमाकांत, आपके पास लौटेंगे। तो सीएनजी पीएनजी की नई दरें लागू हो गई है और इसका मतलब आप सीधे तौर पर यह समझिए, जहां पर पहले पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, डीजल के दाम बढ़ रहे थे, अब तो सीएनजी पीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। तो जेब से पैसे गुल हो रहे हैं और जनता परेशान है। सवाल पूछ रही है कि इसका जवाब आखिरकार कौन देगा। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता रमाकांत जुड़ गए हैं। रमाकांत, फिलहाल जमीनी स्तर का वहां पर आप जायजा लीजिए कि फिलहाल कितनी जो महंगाई का मीटर है कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कई जो जिले हैं वहां पर जो पेट्रोल है 100 रुपए के पार हो गया है। मैं यहाँ की स्थिति की बात करूं तो यहाँ पर 99.66 पैसे पेट्रोल का फिलहाल का रेट है। अगर मैं डीजल की बात करूं तो 90 रुपए 91 पैसे 90 रुपए 95 पैसे के करीब कहीं ना कहीं डीजल का जो रेट है वो बढ़ चुका है। और जो अमूमन जो लोग हैं उनसे जब हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा ये सरकार पूरी तरह से विफल नजर आ रही है, क्योंकि जो महंगाई है आम लोगों को पूरी तरह से रास नजर नहीं आ रही है। पहले ही दो कोरोना काल की जो लहर थी उसमें लोग बेरोजगार हो गए, उसके बाद लगातार महंगाई। अगर मैं 2014 फ्लैशबैक की बात करूं तो नरेंद्र मोदी सरकार लगातार कांग्रेस सरकार पर एक ही बार करती थी कि बढ़ती हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई और ये रफ्तार पूरी तरह से बुलेट ट्रेन, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन कब आएगी ये तो पता नहीं, लेकिन जो महंगाई की रफ्तार है वो बुलेट ट्रेन की माफिक पूरी तरह से कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ चुकी है। लोगों की कमर कोरोना ने पहले ही तोड़ दी थी, लेकिन अब ये महंगाई। अगर मैं सब्जी मंडी का दौरा करता हूं तो वहां पर जो गृहिणी मिलती हैं या आम लोग मिलते हैं वो बताते हैं कि साहब टमाटर पहले 10 रुपए किलो 20 रुपए किलो मिल जाता था, लेकिन अब 50 से 60 रुपए किलो हमें टमाटर मिल रहा है। घिया के दाम बढ़ गए। तो आप समझ सकते हैं कहीं भी किसी भी तरह से आम पब्लिक को राहत नहीं मिल रही है। अगर पेट्रोल पंप पर आए, पेट्रोल पंप का जो दृश्य था, पहले काफी भीड़ होती थी और अब यहाँ पर लोग शेयरिंग करना शुरू कर चुके हैं कि साहब आपको कहीं जाना है तो मैं आपके साथ हूं, एक दिन मैं पेट्रोल आपकी गाड़ी में भरवा देता हूं या आपकी गाड़ी में डीजल भरवा देता हूं। इस तरह से लोग शेयरिंग कर रहे हैं। लोग काफी परेशान हैं महंगाई में। कुछ पेट्रोल पंप के कर्मचारी, मैं उनसे आपकी बात कराने की कोशिश करता हूं। पेट्रोल या डीजल बढ़ने से आपकी कमाई में असर तो हुआ होगा? हाँ जी, कुछ है लोग जो पेट्रोल, सर लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जेब पर कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज्यादा। हाँ, वह लगातार लोग यही कह रहे हैं कि साहब पेट्रोल डीजल के जो दाम है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब डीजल के दाम बढ़ेंगे, जो बड़ी ट्रांसपोर्ट जो कंपनियां होती है या फिर ट्रक या बस जो भी होती है, उससे जेब पर असर लगातार पड़ेगा और आम पब्लिक, कहीं ना कहीं आम पब्लिक को मार पड़ेगी। जब नेताओं से बात करते हैं तो नेता चाहे विपक्ष के हों या पक्ष के हों अपना अपना तर्क देते हैं, लेकिन आम पब्लिक की सूद लेने वाला अभी तक यहाँ कोई भी नजर नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस गांधीवादी विचारधाराओं को लेकर आगे चलने वाले देश में महात्मा गांधी की इस जयंती पर आज देश के वर्ग की क्या हालत है, आम जनता किस तरह से त्रस्त है, इसमें चाहे कोई भी वर्ग लगा लीजिए, चाहे यहाँ पर किसान हो, कमेरा वर्ग हो, आम जनता हो, हर कोई परेशान है। और गांधी जयंती के दिन हम गांधी को याद करते हैं और सबसे बड़ी बात यह, क्या ये वो गांधी का भारत है जहां पर लोग खुश हैं? महंगाई की मार से पूरी तरह से जनता त्रस्त हो चुकी है। जी बिल्कुल, आज गांधी जयंती है, बिल्कुल अच्छी बात कही यस आपने। लेकिन जो सिर्फ गांधी सिर्फ नोटों में अच्छा लगता है, जेब में अच्छा लगता है, लेकिन गांधी की विचारधारा हम लोग ऑब्जर्व नहीं करेंगे। चाहे वो नेता हो, आम पब्लिक हो, आम नेता है, कसमें तो बहुत खाएंगे। आज बहुत सारी खबरें भी आएंगी, गांधी के बारे में ये चीजें बता दी गई है, गांधी के बारे में ये चीजें बता दी गई है, लेकिन गांधी की विचारधारा कोई भी अपनाने को तैयार नहीं है। गांधी ने लगातार गरीब लोगों के लिए उत्थान के बारे में बात करी, लेकिन आज कोई भी नेता है गांधी की उस विचारधारा से नहीं जुड़ेंगे। हाँ, 2 अक्टूबर है, उनको माल्यार्पण कर दिया जाएगा, उनके बारे में बड़े बड़े भाषण होंगे, लेकिन जो विचारधारा की बात है, हमें किसी भी आदमी की विचारधारा से जुड़ना होगा।
गांधी के सिर्फ जो नोट का है उससे तो मोह है नेताओं को या उनको, क्योंकि अब जो लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उससे आम लोग पूरी तरह परेशान है। मैं झज्जर की बात करूं तो झज्जर में कल भी हम लोगों ने जब खबरें कवर की, आज भी हम लोगों ने करी, सब्जी मंडी का हालात खराब है। लोग यहां तक कि कहने को साहब लगता है कि अब हमें सब्जी खाना भी दूभर हो गया है। अगर मैं सीएनजी की बात करूं तो सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं कि लोग जो पेट्रोल और जब डीजल के दाम बढ़ रहे थे तो लोग सीएनजी की गाड़ियां ले आए, तो लगा कि अब थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं कन्विंस कर पाएंगे, लेकिन आज ₹2.28 सीएनजी बढ़ा दी गई है। तो अब फिर से उन लोगों को सोचना होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियां काफी महंगी है तो मिडिल क्लास उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाता। तो ये महंगाई की रफ्तार आखिर कब तक लगेगी, आम पब्लिक को झेलना होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े नौकरशाह हैं या बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनको यह फर्क नहीं पड़ेगा। मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास को यह कहीं ना कहीं साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। और झज्जर के जो आम पब्लिक है उनसे हमारी ओपिनियन ली तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि साहब पूरी तरह से ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। केंद्र सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, ये पूरी तरह से महंगाई लगाने के लिए, जो महंगाई पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से विफल यहाँ नजर आई पर है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस महंगाई पर, इस महंगाई डायन पर कब लगाम लगेगा। रमाकांत, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि केंद्र सरकार लगातार पहले दिन से ही वादा करती हुई नजर आई थी, यानी कि मोदी सरकार पहले दिन से वादा करती हुई नजर आई थी कि अब की बार महंगाई पर लगाम जरूर लगेगी। जितनी महंगाई झेलनी थी वो बस जितना होना था वो हो गया, अब से आम आदमी के अच्छे दिन आएंगे। लेकिन अच्छे दिनों को लेकर अगर इस तरह का एग्जाम्पल आज देश में सेट किया जाएगा तो सोचिए फिर अच्छे दिन असल मायनों पे क्या होते हैं। अगर इसको अच्छे दिन कहा जाएगा तो अच्छे दिनों के मतलब क्या होते हैं, इसके मायने क्या होते हैं, ये तो नेताओं से ही पूछना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस महंगाई को लेकर किसकी अकाउंटेबिलिटी है, इस महंगाई को लेकर किसकी जवाबदेही है। आज आम जनता जिन्होंने अपनी सरकारों को चुनकर भेजा, अपने नेताओं को भेजा संसद में, अपने नेताओं को विधानसभाओं में भेजा, क्या वो ठीक ढंग से उस तरह से उनकी आवाज को बुलंद कर पा रहे हैं? क्या जो विपक्ष है देश का उस तरह से केंद्र सरकार पर दबाव बना पा रहा है जिस तरह से बनाना चाहिए? तो सीएनजी की नई दरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग महानगरों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह का रेट है। रेट में कुछ अंतर देखने को जरूर मिल सकता है, लेकिन जो असल बात है, जो मूल बात है वो यही है। चाहे आप पेट्रोल की बात कीजिए, चाहे आप डीजल की बात कीजिए, चाहे आप सिलेंडर के दामों की बात कीजिए, चाहे आप अब सीएनजी और पीएनजी के दामों की बात कीजिए, हर तरफ यानी कि चौतरफा मार आज आम जनता पर पड़ रही है। महानगरों में पेट्रोल डीजल के दाम, कोलकाता में पेट्रोल 102 रुपए से ज्यादा। तो बताइए वो नारे और वो वादे और जो ख्वाब दिखाए गए थे सत्ता में आने से पहले, आखिर वो पूरे हुए क्या? सबसे बड़ा सवाल यही। आज आम जनता, चाहे वह बात खुदरा महंगाई दर की हो, चाहे वह बात रिटेल सेक्टर की हो, हर जगह पर आम आदमी को ही पिसना पड़ रहा है। तो महंगाई है फुल, जेब से पैसा गुल, ये वाक्य आज के सिनेरियो पर, आज की परिस्थितियों पर बिल्कुल सटीक बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। और इत्तेफाक से आप देखिए कि आज हम इस विषय को लेकर भी बात कर रहे हैं, और चूंकि आज गांधी जयंती है, आज हम गांधी को अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं, उनके विचारों को याद कर रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने सोचा कि जो उनका विचार था कि गरीबों का उत्थान हो, जो लोअर क्लास है, जो मिडिल क्लास है, जो लोग, उनका उत्थान कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो। लेकिन उद्धार उनका होगा कैसे, उत्थान होगा कैसे जब चौतरफा महंगाई की मार पड़ रही हो? तो अच्छों का बजट हिल जाता है। इसलिए आम जनता का आज जो बजट का मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से डगमगा गया है। और इस डगमगाने वाली स्थिति में लेकर कौन आया है, इस सवाल का जवाब आप जानते हैं। तो महंगाई तो फुल है और जेब से पैसा गुल है। आज जो बजट पहले बना करता था, आज वही बजट उतने में नहीं बन पा रहा है। एक गृहिणी से आप ये पूछिए कि बजट का मैनेजमेंट कैसे होता है। और जो पेट्रोल कभी 70 रुपए 80 रुपए लीटर था, आज वो 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा पहुंच चुका है। तो आम जनता पर तो पेट्रोल डीजल की मार पड़ ही रही थी, क्योंकि कोरोना काल में वैसे ही हालत खराब हो रही थी। अब और ज्यादा हालत इसलिए खराब हो रही है क्योंकि सारा जो सिस्टम है पेट्रोल डीजल से जुड़ा हुआ है। वो इसलिए जुड़ा हुआ है, अगर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो आप ये समझिए कि सुई से लेकर जहाज तक की चीजें, जो उसमें सफर करने वाली चीजें होती हैं,
वो अपने आप महंगी हो जाती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाता है। तो अब आपको बता दें कि इस मसले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जुड़ गए हैं। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। आकाश जी, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर आज ये है कि इस गांधीवादी विचारधारा को आगे लेकर चलने वाला देश आज कहां पर खड़ा है। आज ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो महंगाई से परेशान ना हो। बजट पूरी तरह से डगमगाया गया है, लेकिन जनता सवाल किससे पूछे, क्या कोई इसकी जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी लेने को इसको लेकर तैयार है, कुछ पता नहीं। जी हाँ, देखिए आज की तारीख में WPI इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन 11.39% पे है, तो बहुत महंगाई है। पेट्रोल डीजल इसमें एक बहुत बड़ा कारण है, और पेट्रोल और डीजल पे आज की तारीख में हिंदुस्तान में हम हाई सेंट्रल एक्साइज और हाई स्टेट वैट चार्ज कर रहे हैं। तो आज की तारीख में इसका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन है कि सेंट्रल एक्साइज को रिड्यूस करे सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट जो है वैट को रिड्यूस करें। उससे पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, और पेट्रोल डीजल का ज्यादातर चीजों पे बाकी पे कैस्केडिंग इम्पैक्ट पड़ता है। जितने भी कंज्यूमेबल है, जितने भी खाने पीने का सामान है, चाहे दूध है, सब्जियां हैं, डीजल पे ट्रेवल करती हैं। पेट्रोल पे हम सब लोग जो है 2 व्हीलर 4 व्हीलर यूज करते हैं। किसान भाई हमारा अन्नदाता, उसके लिए डीजल जो है बहुत वाइटल इनपुट है। आज हेल्थ हो, एजुकेशन हो, बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल वैन डीजल पे चलती है। किसी को ट्रीटमेंट के लिए जाना होता है, एम्बुलेंस डीजल पे चलती है। तो ओवरऑल जिंदगी पेट्रोल डीजल के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर करती है। तो आई थिंक इसका सिंपल सोल्यूशन है कि टैक्सेस कम किए जाएं। मैं करीब 2 सालों से लगातार तमाम नेशनल चैनल्स और ग्लोबल चैनल्स में रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको या तो टैक्सेस कम किए जाएं या GST में लाया जाए। अब GST की कुछ उम्मीद भी बनी थी जब GST काउंसिल की मीट हुई थी, लेकिन GST काउंसिल के अंदर भी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। GST में इसको नहीं लाया गया। तो अब सोल्यूशन यही है कि इस पे टैक्सेस कम किए जाएं, आम आदमी का जो है बोझ कम किया जाए। देखिए, आम आदमी एक तो कोरोना के इम्पैक्ट से अभी तक पूरी तरह उठ नहीं पाया है। इकोनॉमी अभी रिकवर करना शुरू हुई है। कहने का मतलब आम आदमी की कमाई अभी बढ़ना शुरू हुई है, वो अभी तक बढ़ नहीं पाई है। ऊपर से जो है महंगाई की मार, अब एक तरफ कमाई कम, दूसरी तरफ खर्चा ज्यादा। आम आदमी के लिए बड़ा इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हुआ पड़ा है। LPG सिलेंडर की बात करें, उसके प्राइसेस भी जो है हाई चल रहे हैं। अब कुकिंग के लिए तो LPG ही इस्तेमाल होनी है। तो इसलिए टैक्सेस कम होना बहुत बहुत जरूरी है। और उसके अलावा अगर प्योर इकोनॉमिक टर्म्स में भी देखें तो इन्फ्लेशन इज समथिंग व्हिच डायरेक्टली इट्स इनटू GDP ग्रोथ। सो इफ इन्फ्लेशन इज हाई, इट मींस GDP growth would be lesser. If GDP growth is lesser, it means deficit would be higher. If deficit is higher, it means more taxes. तो कहीं ना कहीं हम नेगेटिविटी के एक जाल के अंदर घुसते जा रहे हैं। मानता हूं कि सरकार का ये तर्क हो सकता है कि कोरोना के समय सरकार का काफी खर्चा हुआ। जी कोरोना आकाश जी, जो आपने तर्क की बात की है, सरकार की तरफ से ये भी तर्क दिया गया था, हरदीप सिंह पुरी ने ये तर्क दिया था कि जो तत्कालीन सरकारें हैं 2014 से पहले की, उन्होंने 1,34,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड लिया था, जिसकी वजह से आज उसको हम भर रहे हैं, उसको पाटना पड़ रहा है, उसकी भरपाई करनी पड़ रही है। क्या आपको लगता है कि आज के सिनेरियो में जहां पर लाखों करोड़ों की कमाई पेट्रोल डीजल से मिलने वाले टैक्स से हो जाती है, तो क्या ये तर्क आज पूरी तरह से प्रासंगिक है या फिर इसमें कुछ झोलमोल है? देखिए, ऑयल बॉन्ड इशू किए गए थे उस समय। ऑयल बॉन्ड की आज कुछ लायबिलिटी भी है जी, इंटरेस्ट की भी, प्रिंसिपल की भी, बट उसके मुकाबले में एक्साइज की कलेक्शन कहीं ज्यादा है जी। और फिर अगर ऑयल बॉन्ड्स की इतनी बड़ी लायबिलिटी है तो उनको डेफर भी किया जा सकता है, पोस्टपोन भी किया जा सकता है। तो उसका तो वे आउट है। वो तो जो है ऑयल कंपनीज को ही जो है सरकार ने इशू किए हैं, तो ऑयल कंपनीज को जो है डेफरमेंट, पोस्टपोनमेंट का तरीका भी निकाला जा सकता है। और वैसे भी जो एक्साइज की मोबिलाइजेशन है उसके मुकाबले में उनका पे आउट कम है। तो इसलिए ऑयल बॉन्ड का कुछ हद तक इशू है, बट मेरे हिसाब से उतना बड़ा इशू ऑयल बॉन्ड्स का नहीं है। और दूसरी बात, जहां तक सरकार का लॉजिक यहाँ पे है कि सरकार का भी जो है कोरोना में सरकार की बैलेंस शीट भी बिगड़ी है, वहां हम कुछ हद तक सरकार के साथ है, पूरी हद तक नहीं कि सरकार की बैलेंस शीट बिगड़ी है, डेफिसिट हमारा ज्यादा है देश का। सरकार को वैक्सीनेशन की ड्राइव पे बहुत एक बड़ी एलोकेशन करनी पड़ी, और मैं इसमें सैल्यूट करता हूं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वैक्सीनेशन का एक बहुत जबरदस्त ड्राइव हमारे कंट्री में हमने इम्प्लीमेंट किया है। गरीब भाई बहनों को अनाज दिया गया है, बट इस सब काम के लिए जनता से ज्यादा टैक्स लेना वो सही नहीं है।
सरकार के पास और तरीके हैं इन सब चीजों के लिए पैसे इकट्ठा करने के। अब वो तरीके मैं आपके प्लेटफॉर्म पे सजेस्ट करना चाहता हूँ जी। पहला ये है कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ाए, डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आ सकता है। नंबर 2, ग्लोबल बोरिंग बढ़ाए, हमारे एनआरआई भाइयों के लिए मसाला बॉन्ड रेज किए जा सकते हैं, उसके थ्रू पैसा रेज किया जा सकता है। नंबर 3 जो है और तरीका ये है कि डोमेस्टिक बोरिंग बढ़ा सकते हैं, पब्लिक सेविंग स्कीम्स के लिए जो है जैसे केवीपीज हो गए, इनके थ्रू पैसा रेज किया जा सकता है। 4th है एक्सपेंडिचर रिड्यूस किया जाए। तो मानता हूं कि कोरोना में सरकार की बैलेंस शीट भी बिगड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सरकार के भी जो है कोरोना को कॉम्बैट करने में सरकार का खर्चा आया है, टैक्स कलेक्शन भी उस समय कम हुई। लेकिन आम आदमी का क्या, आम आदमी की बैलेंस शीट तो बहुत बिगड़ी हुई है। आम आदमी की बैलेंस शीट भी तो पूरी तरह से बिगड़ गई है, उसकी तरफ कौन ध्यान देगा? और इसकी तरफ सरकार की क्या कोई जवाबदेही है? लेकिन अगर इसका उत्तर तलाशेंगे तो कोई जवाबदेही यहाँ पर आज के दौर में, आज के सिनेरियो को देखते हुए नहीं लगती है। आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि फिलहाल किस तरीके से महंगाई का मीटर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका सीधे तौर पर बोझ आम आदमी पर पड़ रहा है। फिलहाल आपको बता दें, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता लाजपत भी जुड़ गए हैं। लाजपत, महंगाई का मीटर कितनी तेजी से ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। जी बिल्कुल यस, देखिए इस वक्त जहां हम मौजूद है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये पेट्रोल पंप है, बिल्कुल खाली पड़ा है। और जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बाजार पर भी असर है। बाजार की आपको तस्वीरें दिखा दूं, आज यहाँ पर सोनीपत की बात करें तो सोनीपत काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, काफी बड़ा फैक्ट्री एरिया है। ये बाजार की तस्वीरें हैं, बाजार बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, बिल्कुल खाली है। दुकानदार जो है अपनी दुकानों पे जरूर बैठे हैं, लेकिन इस महंगाई का जो रूप है वो कहीं ना कहीं आम नागरिक पर जरूर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कहीं ना कहीं देश पर काफी बड़ा बोझ पड़ रहा है। और इस बात को लेकर आम नागरिक, जो आम व्यक्ति है, वो काफी परेशान है और इस बात को लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं वैसे ही महंगाई बढ़ती है। लेकिन इस महंगाई का जो रूप है वो कहीं ना कहीं मौजूद जो सरकार है वो अपनी मनमानी करती हुई नजर आती है। और बात करें तो ऊंचे पदों पर जो आज नेता बैठे हुए हैं तो इस मौजूद सरकार में है, एक समय हमने वो भी देखा था जो अधनंग होकर इन्होंने प्रदर्शन किया था और कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो महंगाई के रूप में असर कर रहे हैं। लेकिन आज वही अपनी मनमानी कर रहे हैं और जनता के साथ अनदेखी कर रहे हैं। और वही नेता जो है ऊंचे पदों पर बैठकर दाम बढ़ा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से आम नागरिक की जो है वो कमर टूट चुकी है। बिल्कुल, यहाँ पर आम आदमी की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। चौतरफा महंगाई की मार आम आदमी पर आज पड़ रही है। लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए। तो महंगाई फुल, जेब से पैसा गुल। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।